प्रश्न उठा, उत्तम श्रोता कौन है जिसे भगवान की कथा सुनने का संपूर्ण फल मिल जाए? उसको कैसे सुनना चाहिए? पद्म पुराण में आया है, लोक चिंतां धनागर पुत्र चिंतां व्यदस्य च कथा चित्त शुद्ध मतिः सलभेत फलमोत्तमम्। जो मान अपमान का विचार छोड़ करके बैठ जाए। आजकल तो महाराज कथा पंडालों में लोग विचार करते हैं, हमें अग्रणी सीट चाहिए, स्पेशल सीट चाहिए, विशिष्ट बैठने का स्थान चाहिए, हमारा नाम कथा में बोला जाना चाहिए, हमें मंच पर बुला के सम्मानित किया जाना चाहिए कथा में। महाराज ये अति विशिष्ट की धारणा है। कथा का श्रोता वही है जिसको मान सम्मान की कोई कामना नहीं है महाराज, जिसको अपने धन की चिंता नहीं है कि मेरा कथा सुनने से कहीं वो काम न बिगड़ जाए, मेरा वो काम न बिगड़ जाए। इतने समय में समस्त चिंताओं को महाराज गोविंद के ऊपर छोड़ के बैठना है। घर की कोई चिंता नहीं, स्त्री पुत्र आदि की कोई चिंता नहीं। जो दत्त चित्त होकर के कथा का श्रवण करता है महाराज, वस्तुतः उसे ही कथा मिलती है। मेरा आपसे निवेदन है, संसार में आए हैं ना, मनुष्यत्व को जिए महाराज, पात्र हो जाइए। पात्र हो जाएंगे तो कथा भी लगेगी, सतपात्र होना पड़ेगा। कोई जरूरतमंद दिखता है ना तो उसकी मदद करना, कोई दुखी दिखता है ना उसको सुख देने का प्रयास करना। किसी के जीवन से ना विपरीत परिस्थितियों को दूर करना, यही श्रेष्ठ पात्रता है। जो स्वयं मुक्त होगा वही दूसरे को मुक्त कर सकता है महाराज। जो मायाग्रस्त रहेगा, जो मोहग्रस्त रहेगा, जो बंधनों से बंधा रहेगा, वो किसी को क्या मुक्त कर पाएगा महाराज। भजन का स्वरूप कुछ और ही है। भजन केवल एसी पंखे में बैठ करके कथा देखना नहीं है, हीटर ब्लोअर के तापमान में नियंत्रित होकर बैठना नहीं है, सुख साधन नहीं है कथा। कथा तपस्या है महाराज, चित्त को बांध कर बैठना ही कथा का श्रवण है। जब तक कथा समक्ष चल रही है, दत्त चित्त होकर बैठो।